बड़ा सुंदर प्रसंग आता है महाराज जी। अगर परीक्षित के जन्म को जानना है तो थोड़ा महाभारत में प्रवेश करना पड़ेगा। कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था। क्या चल रहा था? बोले सीधे युद्ध में भेज दिए। श्रीमद्भागवत कथा में महाभारत को संक्षिप्त रूप में कहा गया। अगर इसका विशेष व्याख्यान कर देंगे तो महाराज भागवत अधूरी रह जाएगी। कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था। पांडव विजय को प्राप्त हो गए, कौरव परास्त हो गए। जब अधर्म पर हम खड़े हो जाते हैं तब हमें युद्ध हो या संपत्ति हो या वैभव हो, उससे हाथ धोना ही पड़ता है। जब धर्म रूपी नौका में हम चलते हैं तो अवश्य हमें सब जगह सम्मान प्राप्त होता है। कौरव और पांडव, कौरव ने कहा हमें 28 सेना दे दो, क्योंकि युद्ध में सेना काम आती है। पांडव ने मेरे गोविंद को मांगा, आज पांडव के साथ मेरे गोविंद हैं। युद्ध हुआ, मेरे गोविंद जिनके साथ है विजयी पांडव की हुई। अब श्रवण करना, पांडव जब विजय को प्राप्त हुए, जिस स्थान पर रुके हुए थे बड़े आनंद के साथ उसी स्थान पर वापस आए और ठीक रात्रि के 12 बजे मेरे गोविंद पांडव की रक्षा के लिए खड़े हैं। और वो पांडव कहते हैं गोविंद अभी आप सोए नहीं। बोले भैया सोता भी तो कैसे? बोले कैसे, समझ नहीं पाए। बोले आज ही तो हम युद्ध को विजय किए हैं, आज ही हम विजय हुए हैं। जो कौरव हैं उनके गुरु हैं, उनके गुरु का बेटा है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने कहा था मुझे सेनापति बना दो, मुझे पूरी सेना का सेनापति बना दो और मैं युद्ध में सबसे आगे रहूंगा और मैं जैसे आदेश दूंगा उसके अनुसार आप कार्य को करना। हमारी विजय होगी, हमारी जीत होगी। आज अश्वत्थामा को उन्होंने सेनापति नहीं बनाया। जब पुनः वो हार गए, अश्वत्थामा उनके पास पहुंचे, कहते अभी भी समय है, मुझे पता है पांडव विजयी हो चुके हैं, लेकिन अभी भी आप मुझे सेनापति बना दो। मैं अभी भी जो शेष युद्ध बचाए उसको जीत कर तुम्हारी झोली में डाल दूंगा। उन्होंने कहा कितने हठीले हो, अब हम युद्ध के लायक नहीं है, अब हम युद्ध के लायक नहीं है, हम तो पराजय को प्राप्त हो चुके हैं। हमारे कितने सगे संबंधी इस युद्ध में पराजय और परास्त हो गए, अपने प्राणों को त्याग चुके हैं। अब हम युद्ध के काबिल नहीं है। गुरु पुत्र तुम क्या कहते हो युद्ध की बात? अब तो हमें शांति का पाठ पढ़ाओ। लेकिन जिस समय अश्वत्थामा ने कहा, उन कौरव ने कहा कि जाओ हमने तुम्हें सेनापति बनाया, और अश्वत्थामा चले उस स्थान पर जहाँ द्रौपदी के 5 पुत्र सोए हुए हैं। उन द्रौपदी के 5 पुत्रों को आज अश्वत्थामा ने उनके गले को काटा है और गले को काटने के बाद अपनी झोली में रखा है और कौरव के पास आए, कहा कि देखो मैं पांडव के 5 सिर लेकर आ गया।
सदगति के लिए हमारा कारक होता। आज अश्वत्थामा तुमने क्या कर दिया, हमारे लिए तो कोई पानी देने के लिए नहीं बचा। अश्वत्थामा तुमने ये कौन सा कार्य कर दिया, हमने तुम्हें सेनापति इसलिए नहीं बनाया था। हमारा जो बैर और जो क्रूरता और जो हमारी लड़ाई थी हमारे भाइयों से थी, अर्थात हमारी पुत्रों से थोड़ी थी। आज तुमने क्या कर दिया अश्वत्थामा, तुमने क्या कर दिया, अर्थात उनके आंखों से अश्रु का पात होने लगा है। और मेरे गोविंद को सब पता था, लेकिन मेरे गोविंद ने कहा कि हमें इस स्थान पर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई माया फिर आएगी। लेकिन वो उस बात को नहीं माने और उस जश्न में मस्त हो गए और अश्वत्थामा ने उनको सर गले काट कर ले गया। और ये बात जब द्रौपदी को पता लगी तो द्रौपदी के हृदय में वो वेदना हुई, वो पीड़ा हुई। जिस माँ के पांच पुत्र एक ही समय एक ही स्थिति में उनके सर काट कर कोई ले जाए, उस माँ के हृदय में कितनी पीड़ा होगी। जब एक बेटी विदा होती है, जब एक बेटी जिसको 20 साल तक बड़ा किया, जब एक बेटी विदा होती है तो माँ के हृदय से पूछो कैसी वेदना निकलती है। वैसे भी बेटियां अमीरों के घर पैदा होती हैं, भिखारियों के घर नहीं पैदा होती, क्योंकि भिखारी कभी दान नहीं देते, वो खुद मांगते हैं। तो जिनके घर बेटियां होती हैं वो बहुत अमीर होते हैं, क्योंकि जिसको पालन किया, जिसकी लालना की, उसको ऐसी दे देते हैं। तो पूछो मत, आज द्रौपदी भी किसी की बेटी है और द्रौपदी के 5 पुत्रों को जिस समय अश्वत्थामा अपने घर ले जाके कौरवों को दे दिया है, द्रौपदी का बहुत बुरा हाल हुआ है, रो रही है, बिलख रही है, उसकी वेदना, उसका हृदय इतना द्रवित हो रहा है। मैंने कौन सा ऐसा अपराध किया था, मेरी आंखों के सामने मेरे पुत्रों को किस हत्यारे ने, अर्थात मैंने क्या बिगाड़ा था जिन्होंने इतना घोर अपराध किया है। आज द्रौपदी रो रो के उसका बहुत बुरा हाल है। मेरी भक्ति स्वरूपा माता, उसी क्षण मेरे गोविंद आते हैं और कहते हैं द्रौपदी हुआ तो बहुत अनर्थ है, हुआ तो बहुत अनर्थ है, लेकिन जिसने ये अपराध किया है वो गुरु पुत्र है, और गुरु तो तुम सबका एक ही है, पुरोहित आचार्य तो तुम्हारे एक ही है, कौरव के भी वो गुरु हैं, और उन्होंने अपराध किया है, गुरु पुत्र है। ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो, भले ही हो, कैसा भी हो, लेकिन उसको मारना नहीं चाहिए। हरे कृष्ण, उसने इतना बड़ा अपराध किया है और तुम कहते हो उसको मारना नहीं चाहिए। बोले द्रौपदी उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। बोले कृष्ण, अब ज्ञान देने का समय नहीं है, मेरी हृदय द्रवित हो रहा है, मेरे प्राण पखेरु इस आत्मा से परिवर्तित हो जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है जिसके 5 पुत्र इस धराधाम को छोड़कर चले गए हों, उसके हृदय में कैसी पीड़ा हो रही होगी।
भगवान ने कहा बोलिए आपकी क्या आकांक्षा है। भगवान ने कहा उसको मारना भी नहीं चाहिए और छोड़ना भी नहीं चाहिए। बोले क्या करना चाहिए। बोले उसका अब समाज में अगर थोड़ा सा भी आप अपमान कर देते हो तो वो मरे के बराबर होता है। अगर थोड़ा सा भी उसका अपमान कर देते हो तो वो मरे के बराबर होता है। आज अश्वत्थामा का अपमान हुआ है। अपमान कैसे? कहीं थोड़ी सी ऐसी भाषा हम बोल देते हैं ब्राह्मणों को तो मरने के बराबर होता है। अश्वत्थामा के थोड़ी से बाल वो कर दिए हैं, समाज में उनका बहुत अपमान हुआ है। धीरे 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 अश्वत्थामा ने उस अपमान को बिल्कुल हृदय में रखा। जब समय आएगा मैं जवाब अवश्य लूंगा, अवश्य जवाब लूंगा। कृष्ण तो चले गए द्वारका, लेकिन बालक को प्रभु ने गर्भ में जाकर बचाया। वह बालक कोई साधारण बालक नहीं है, वही बालक है परीक्षित। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में ये जो बालक है वही परीक्षित है और उनकी पत्नी गर्भवती थी। अब मन्नु अपने प्राणों को त्याग दिए थे। अब अश्वत्थामा ने सोचा मैंने 5 बालकों का वध तो कर दिया था, ये जो परीक्षित है ये पांडवों का ही वंशज है, उनका पुत्र है, अर्थात मैं इसे गर्भ में ही समाप्त कर दूंगा तो इनका कोई भी ऐसा बीज नहीं बचेगा जो इनको एक लोटा जल दे सके। जैसे ही इसने जन्म लिया, जन्म लेते ही महाराज अश्वत्थामा ने ऐसे ऐसी गर्जना, ऐसे ब्रह्मास्त्र, ऐसे ऐसे आकाश में वायुमंडल में छोड़ता रहा, लेकिन जिसकी रक्षा गर्भ में स्वयं गोविंद किए हो ऐसे व्यक्ति को क्या हो सकता है। मेरी माताओं, ये परीक्षित कोई साधारण नहीं है। इस परीक्षित की रक्षा तो मेरे गोविंद स्वयं रक्षा की है। मेरे गोविंद परीक्षित मां के गर्भ से जन्म लेते हैं और जन्म लेते ही पलथी मार कर बैठ जाते। बोले परीक्षित राजा परीक्षित महाराज की। तेजी से बोलिए, बोले राजा परीक्षित की। आप सब परीक्षित हैं। वो कैसे हो? जब आप ध्यान मग्न होकर भगवान की कथा सुनते हो